तो चलिए सितंबर 24 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। सारे क्वेश्चन देखेंगे, 100 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल मनी रेफर्स टू, ऑप्शन डी, नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल। नेक्स्ट वन था ये 1 फरवरी 2021 वाला, तो इसका जो आंसर है वो था 339 RTAs। अगला था करेक्ट ऑप्शन था एक्सेस रिजर्व के बारे में, तो एक्सेस रिजर्व इज इक्वल टू टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व्स। अगला था RBI वाला, तो उसका वो जो आता है उसके वो आंसर था वो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर ये आता है। अगला था रिवर्स रिपो रेट वाला, तो रिवर्स रिपो रेट मतलब होता है रिवर्स रिपो रेट इक्वल टू रिपो रेट -1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ट्रिप्स स्टैंड फॉर। तो ट्रिप्स जो स्टैंड होता है आपको हो सकता है किसी और ऑप्शन में हो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला था ये जिसमें प्राइस की जो आगे पता चल रहा था कि UR बढ़ रहा था, तो यानी कि हमारा प्राइस जो है वो घट रहा था। INR हैज डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट द UR। ओके, व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू। तो उसका आंसर था ए। क्या था इसमें, ग्रेटर क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा था। अगला नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला था, उसका आंसर जो था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको तीनों। ये टैरिफ के बारे में पूछ रहा था, कमिटेड नॉट टू रेज द टैरिफ, तो उसका आंसर जो है वो होगा बॉन्ड टैरिफ। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द टेक्निकल बैरियर्स, तो जो था फूड और नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। डी व्हाट टर्म इज यूज फॉर द रेट बिटवीन एक्स। यहाँ पे देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था, इसका आंसर जो था वो था क्रॉस रेट। डी क्रॉस रेट। अगला जो था FDI के बारे में पूछ रहा था, FDI एंड API के बीच में मेन डिफरेंसेस, तो वो है बी। FDI जो है वो सिर्फ फिजिकल एसेट्स को दिखाता है, क्रिएट करता है, और FPI जो है वो सिर्फ फिनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करता है। अगला फॉरेन कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया, तो इसका जो आंसर था वो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप जो है वो अपना नंबर काउंट कर लें, सारा सॉल्यूशन इसमें है। और यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की बात कर रहा है कि कब वो नीति आयोग को रिप्लेस किया था, दैट इज रिप्लेस्ड बाई नीति आयोग। नीति आयोग से कब रिप्लेस हुआ था, तो 1 जुलाई 2015 को ये हुआ था। विच गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट्स एंड प्रमोट्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उसका परंपरागत कृषि विकास योजना। विच इनिशिएटिव एम्स एट द एम्पावरमेंट ऑफ MSMEs, तो उसका जो आंसर है उद्यमी भारत है। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि करेक्ट ऑप्शन है, हाँ उद्यमी भारत ही सही है, स्टार्टअप नहीं है। अगला ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज रियल एस्टेट, ये सब कुछ को पूछ रहा है, तो वो है टर्शियरी सेक्टर का। अगला विच फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो था ये यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स। अगला विच डेज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो है 24 जुलाई 1991। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन डेप्थ, तो उसका ऑब्जेक्ट है ये टू फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव द एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा। अगला IUDU रिपोर्ट पब्लिश्ड इन November 22 इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अगला है DPIIT का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक था ना, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, हाँ डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ मिथेनॉल, तो वो है कन्वर्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू मिथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द टोटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी, इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न रहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। सपोज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, सपोज द प्राइस, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी का था जिसमें -2 था और इंक्रीज हो रहा था +5% से, तो आंसर जो आएगा वो ये रहेगा कि टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। सी प्राइस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से पता किया जाता है। अगला ये सारा कुछ करके ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन था, उसका जो आंसर होगा माइक्रो इकोनॉमी, मतलब किस इकोनॉमी पे वो काम कर रही थी, अगर उसका एक घरेलू बिजनेस है तो माइक्रो इकोनॉमी। इन विच इकोनॉमी मटेरियल मीन सब ये सब किस में आता है, तो वो आता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में। क्यों, यहाँ के स्टेट के अंदर तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे था ये बताना था कि कौन सा इफेक्ट है, तो सामने वाला जो है उसको कुछ अलग यूज करना चाहता था। मिस्टर वाई विल ट्राई टू यूज एन इवन मोर एक्सपेंसिव, तो हो सकता है वो स्नोप्स इफेक्ट हो, क्योंकि एक को छोड़कर आगे जा रहा है तो स्नोप्स इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन है वेबलिंग। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन 1, तब गुड्स क्या होगा, लग्जरी। यहाँ पे देखिए डिमांड वाला था जिसमें क्यू का वैल्यू गिवन है इतना,
और फिर यहाँ पे दिया था प्राइस भी, बोल रहा था प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी आपका 1 होगा 1। अगला विद रिस्पेक्ट इंडिफरेंस कब बताना था प्रॉपर्टीज़, इंडिफरेंस कब की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो गलत है, इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन का कोई पॉइंट इसमें आता ही नहीं है, अलग ही रहता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस फाइंड क्या करना था, क्वांटिटी सप्लाइड वुड बी मोर 20% मोर, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.60 ये। अगला यहाँ पे डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ था, एडवर्टीजमेंट में चेंज हुआ है 20%, उसमें 60 बन गया, यानी कि 3% मोर, 3 टाइम्स मोर 3। हायर लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर फर्म क्लोजर, क्यों यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है के वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर रिलेटिवली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ, मतलब चेंजेस आता है उसकी वजह से। आगे देख लेते हैं, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस इज लाइकली टू कब, प्राइस जो है वो डाउन हो जाता है, फॉल इन द प्राइस। अगला विच टूल ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच यूज होता है कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेफरेंस को एनालाइज करने के लिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहाँ पे देखिए क्या बताना था, व्हाट विल बी द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी, टी के बारे में बताना था, तो उसका +1.5। यहाँ पे प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक सेंस डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मार्केट एक्टिविटीज परफॉर्म विद इन हाउस होल्ड, तो उसका एक्सचेंज इन द मार्केट। फर्म, यहाँ पे फर्म की बात है, क्वेश्चन क्या था, तो प्रोडक्शन 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एवरेज इज 7, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 10 यूनिट्स पे, तो उसका आंसर आएगा 5। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम लग जाएगा। यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट सब कुछ गिवन था और बोल रहा था क्या, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ थर्ड लेबर का पूछ रहा था ना, कितना होगा 30। मार्जिनल प्रोडक्ट भी पूछा ऑफ सेकेंड लेबर, चेंजेस सेम है 30 है। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्ड एज अकाउंटिंग कॉस्ट, wages paid to workers employed in the factory। यहाँ पे देखिए व्हाट विल द टोटल अमाउंट ऑफ द संक कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट जो चला जाएगा, हालांकि जो वैसा कॉस्ट जो रिकवर नहीं होता है वो तो 3 ही होगा, ये और एक ये, तीनों को अगर आप लिखें तो कितना आएगा आपका, शायद 1 से। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो किस में आता है, ये शॉर्ट रन में आता है भाई, मतलब कब अराइज होता है तो शॉर्ट रन में ही। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, समझ रहे हो ए। अगला व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्या, टू डिस्क्राइब कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और फिर ग्रेजुअली ऊपर नीचे होने लगती है, तो दैट इज क्रिएटिव वेरिएबल कॉस्ट। अगला देखिए व्हेन मार्केट कवर्स वाइडर एरिया सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज, पार्ट ऑफ सिटीज और क्लस्टर ऑफ स्टेट, दैट इज रीजनल मार्केट। व्हाट शुड बी एन कम्पिटिटिव फर्म शटिंग डाउन, कब वो बंद हो जाता है, जब वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाता, बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही हो जाता है प्राइस, तो वो केस अराइज होता है। सप्लाई कर्व परफेक्टली कम्पिटिटिव इन द शॉर्ट रन कैसा होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है वो एबव होता है एबीसी के, यही करेक्ट ऑप्शन है, पढ़ लेना एक बार ध्यान से, एबव होता है, यहाँ पे लिखा हुआ था मटेरियल में। यहाँ पे 3 मेजर फोन्स थे, विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस सिनेरियो, तो आपको पता चल रहा था कि 3 ही टाइप हैं, वो ओलिगोपोली है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू पूछ रहा था और यहाँ पे यूनिट्स गिवन था, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल रिवेन्यू पूछ रहा है, सॉरी टोटल रिवेन्यू पूछ रहा था और मार्जिनल रिवेन्यू गिवन है, यूनिट्स गिवन है अलग अलग, तो आंसर जो आता है आपका वो अगला देखिए टैल्कम पाउडर वाला पूछ रहा है कि वो किसका एग्जाम्पल है, तो टैल्कम जो है वो इम्परफेक्ट का, या आप कह सकते हो प्योर ओलिगोपोली का जो है वो आंसर है। और सॉफ्टवेयर कंपनी इंगेजेज इन डिस्क्रिमिनेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट, तो इसका अगर देखेंगे कि कौन सा मार्केट होता है, हालांकि जनरली मोनोपोली होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि विलिंगनेस को देखते हुए सब कुछ कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है। व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइसेस व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो अप हो जाएगा। देखिए दो क्वेश्चन सेम है तो ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन देयर डिक्रीज इन द सप्लाई विद नो चेंज इन डिमांड, यहाँ पे क्या है, डिमांड डिक्रीज कर रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम फॉल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, फॉल। अगला इन रिकार्डोज व्यू व्हाट डज एन एक्सचेंज वैल्यू रिप्रेजेंट, द क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्बोडाइड इन द कमोडिटी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंडीशन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, तो वो क्या होता है कि एम सी इक्वल टू एम आर तो होता ही है, लेकिन एम सी जो है वो कट करता है एम आर को फ्रॉम बिलो,
कह रहे कि जहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस टेकर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। सी, यहाँ पे किंग डिमांड कर्व के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या था कि मतलब वो क्यों ऐसा होता है, वाई डज द कर्व फेसिंग ओलिगोपोलिस्टिक हैव किंग, किंग क्यों होता है, क्योंकि सेगमेंट एबव प्राइस इज हाईली इलास्टिक एंड बिलो इट इज इन इलास्टिक। आप भी देखे होंगे इस तरीके से और इस तरीके से। आगे देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल बायर और सिंगल सेलर होते हैं तो उसे कहते हैं बिलैटरल मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैटेगराइज्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय, तो मेनी सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएटेड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पूछ रहा था, होमोजीनियस मत मार देना। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, लेकिन जब आप वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो आपको आएगा 112 112। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ये आपका हो सकता है ऑप्शन सी हो ये वाला। व्हाट डज अ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द इनकम इंडिविजुअल्स हैव फॉर कंजप्शन और सेविंग्स। रेशियो जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जीडीपी डिफ्लेटर ही कहते हैं उसको, जीडीपी डिफ्लेटर। अगला देखिए जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पे गिवन है और कुछ क्या रहा था, और द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट कितना 10.97। जीडीपी यहाँ पे गिवन है, क्या है जीडीपी, हाँ गिवन है, कुछ क्या रहा था नॉमिनल जीडीपी ना। व्हाट विल बी द एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एमपी पूछ रहा है, दैट विल बी 7170 करोड़, सॉरी 6170 करोड़ 6170। अगला देखिए थ्री सेक्टर इकोनॉमी, यहाँ पे कुछ कर रहा है, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वो क्या क्या होता है, होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सी, अकॉर्डिंग टू केनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम नेशनल इनकम, क्या पूछ रहा है इस, ये डिपेंड किस पे करता है, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पे, ऑप्शन सी। आप देख लेना कौन सा आपका ऑप्शन था। व्हाट आर द फेजेस इंक्लूडिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहा था ना, चलो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, क्योंकि बाकी सारे तीनों पॉइंट वहाँ पे गिवन है, तो डी इज नॉट। यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा मेथड है इसमें वैल्यू सब कुछ ऐड हो रहा है टर्शियरी डोमेस्टिक का, तो दैट इज वेरी वेरी मेथड, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, टर्शियरी बोल दिया, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, कंसोलिडेटिंग प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्री लेस इंटरमीडिएट परचेज, तो क्या होगा वैल्यू एडेड। अगला जीडीपी एमपी पूछ रहा है, तो देखिए जीडीपी एमपी पूछ रहा है और जीएनपी एमपी गिवन है, तो सब कुछ तो सिमिलर है, बस नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो एन एफ आई माइनस कर देंगे, यानी कि 1100 में से 200 माइनस कर देंगे, तो 900 इज द करेक्ट आंसर, 900 करोड़। यहाँ पे बोला कि गलत कौन है, तो गलत जो था वो ऑप्शन वो था एन एन पी एम पी इक्वल टू एन डी पी एम पी माइनस डिप्रीसिएशन, नहीं यहाँ पे अगर एन में से डिप्रीसिएशन माइनस हो गया तो बिल्कुल गलत है, यहाँ से ग्रॉस में से माइनस होनी चाहिए, यहाँ पे जी होनी चाहिए थी, तो दैट इज इनकरेक्ट। अगला था प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, कौन सा टास्क, द स्टेट लेवल एस्टिमेट्स आर टाइपिकली प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट इनकम यूनिट्स, इसका आंसर क्या था DESS, यानी कि डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। अगला देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, व्हाट विल बी द टोटल इनकम इफ द वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रोस्पेंसिटी, ये सब कुछ गिवन है, टोटल कंजप्शन भी गिवन है, तो आंसर आएगा आपका 2000 करोड़। देखिए ड्यूरिंग टाइम द प्रोडक्शन ऑफ वीपन्स, ये सब कुछ जो है प्रोडक्शन इट इज इंक्रीजेज ड्यूरिंग व्हाट टाइम, प्रोडक्शन ऑफ वीपन्स आर्म्स ये सब इंक्रीज हो जाता है और रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, दैट इज वार। इन रिकवरी फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन लेबर मार्केट। ये सारा वाला था कि जिसको एक सेलर होता है जो सेकेंड हैंड कार डिलीवर कर देता है और बोलता क्या है कि सब कुछ ठीक है लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी रहती है, तो ऐसा केसेस होता है लिमोन प्रॉब्लम में। मोरल हजार्ड में होता है ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें सेकेंड हैंड कार की कोई बात नहीं होती, यहाँ पे सेकेंड हैंड कार की बात करता है। व्हेन देयर इज अ फॉल इन द लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऐसा केस कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्शन का होता है। अगला व्हाट इन टर्म्स ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बिजनेस साइकिल, क्या होता है सबसे लोवेस्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द लोवेस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड, क्या बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सब कुछ हाई रहता है, तो ये ट्रो डिप्रेशन का केस है ना, सब कुछ जहाँ पे हाई रहता है। बिजनेस हुज फॉर्च्यून इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस उसे क्या कहते हैं साइक्लिकल बिजनेस कहते हैं। अंडर विच यहाँ पे वर्डिक्ट की पूछ रहा था, इक्वल सिमिल्टेनियसली यूनिक पावर्स,
मई 2022 वर्डिक्ट में ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया गया। अगला देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल अंडर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक डेप्ट एंड एक्सटर्नल डेप्ट। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से देखता है ना। प्राइमरी डेफिसिट गिवन था और ये गिवन था, दोनों का सम निकाल लो, आपका निकल जाएगा फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा 24,000, दैट इज डी 24,000। अगला, विच आर्टिकल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेसिफिक रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस। यहाँ पे आर्टिकल इसकी बात कर रहा था जिसका ऑप्शन है सी करेक्ट, 68 to 81, 268 to 281 रिकार्ड्स मुस्क्रेव का बात कर रहा है। इसमें पूछ रहा था क्या, व्हाट आर दीज ब्रांचेज, ब्रांचेज कौन से 3 ब्रांचेज का जो वो टेक्सोनोमी शो किए थे, तो उसका आंसर है रिसोर्स एलोकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड माक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ये याद करने वाली चीज़, माक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। 91 में देखा, when you received loans raised, all money received by the government in repayment of loans are credited to consolidated funds of India, consolidated funds of India. What actions can be taken during the inflation, क्या कर सकते हो, टैक्सेस ट्राई कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कौन सा है यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी के टूल्स हैं, टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट है और बजट है, ऑप्शन नंबर ए। 94 का देखो, यहाँ पे सब कुछ गिवन था और कुछ क्या रहा था, व्हाट विल द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ कंट्री ए, प्राइमरी डेफिसिट आंसर आपका क्या आएगा 22,000 करोड़। 95, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन नहीं है, तो दैट इज इजिली रिप्रोड्यूसिएबल बाय द पीपल, ये इसका फंक्शन नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ अवर्जन ऑफ रिस्क किसने दिया है, ये दिया जेम्स टोविन ने। व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, तो दैट इज फियाट मनी। इन एन इकोनॉमी द मनी सप्लाई यहाँ पे गिवन था और कुछ क्या रहा था, कैलकुलेट द एवरेज प्राइस लेवल, तो एवरेज प्राइस लेवल जो आएगा आपका 25 लाख आएगा। आप ध्यान देना वहाँ पे जो अमाउंट है आपका करोड़ में है, तो उसको जब आप डिवाइड कर दोगे 500 इंटू 5 यानी कि 2500 बटा 10,000 और इंटू 1 करोड़ कर देना, तो आपका जो है वो आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि करोड़ में देना है। इफ द मॉनेटरी बेस यहाँ पे था यानी कि 100/250 कर देना था सिंपल, 1000/250 आपका जो आंसर आ रहा था वो 4 आ रहा था। यहाँ पे रिजर्व गिवन था और पूछ रहा था कि यहाँ पे रिजर्व में इंक्रीज हुआ है कितना, 1000 का बाई 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन मैं बता दिया आपको, हो सकता है इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन गलत होगा तो माफ़ करना, आप समझ जाना कि जल्दबाजी में ये जो है ऐसा हुआ है, क्योंकि आज ही एग्जाम हुआ और आज ही मैं सोल्यूशन डाल दिया विदिन 4 आवर्स। ठीक है, ओके डन।